डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तर प्रदेश में हिजाब को लेकर शुरू हुई कानूनी बहस अब सियासी बयानबाजी के मैदान में पहुंच चुकी है। एक तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है जिसमें स्कूल में हिजाब पहनने के अधिकार से जुड़ी याचिका खारिज कर दी गई। दूसरी तरफ इस फैसले पर दो अलग अलग राजनीतिक सुर सुनाई दे रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने जहां पूरे मामले में संयम और संवाद की अपील की है, वहीं एआईएमआईएम प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी ने हाईकोर्ट के फैसले पर ही सवाल खड़े कर दिए। यानी मुद्दा सिर्फ हिजाब का नहीं रहा, अब सवाल संविधान, धार्मिक स्वतंत्रता और राजनीति तक पहुंच गया है। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज यूपीओके में आप सभी का स्वागत है। कहानी शुरू होती है इलाहाबाद हाईकोर्ट से। जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की दो जजों की बेंच ने हिजाब से जुड़ी एक याचिका को खारिज कर दिया। याचिका दाखिल करने वाली छात्रा का कहना था कि हिजाब उसकी धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है, लेकिन अदालत ने कहा कि छात्रा ये साबित नहीं कर पाई कि हिजाब पहनना उसके धर्म का ऐसा अनिवार्य हिस्सा है जिसके बिना उसकी धार्मिक आस्था प्रभावित होती है। इसी आधार पर स्कूल में हिजाब पहनने की अनुमति देने की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। फैसला आया और इसके बाद बहस अदालत से निकलकर सियासत के गलियारों तक पहुंच गई। सबसे पहले बात करते हैं मायावती की। बसपा प्रमुख ने इस विवाद में सीधे किसी पक्ष का समर्थन करने की बजाय संयम और बातचीत का रास्ता सुझाया। मायावती ने संविधान और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए कहा कि संविधान देश के हर जाति और धर्म को बराबरी का अधिकार देता है। उनका कहना है कि हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं के मुताबिक जीवन जीने की आजादी है, इसलिए धार्मिक मामलों को संवेदनशील के साथ देखा जाना चाहिए। मायावती ने खास तौर पर महिलाओं की गरिमा और पर्दे जैसे मुद्दों को लेकर सावधानी बरतने की बात कही। उनके मुताबिक स्कूल यूनिफॉर्म, चादर या हिजाब जैसे विषयों को तुरंत बड़ा विवाद बनाकर अदालत तक ले जाने की बजाय स्कूल प्रबंधन और प्रशासन को बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि मायावती के मुताबिक जब ऐसे संवेदनशील मुद्दे राजनीतिक रंग लेते हैं तो इसका फायदा उठाकर समाज में तनाव बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसी मुद्दे पर अजदुद्दीन ओवैसी का रुख बिल्कुल अलग नजर आया। हैदराबाद में कार्यक्रम के दौरान ओवैसी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद 25 और 19 से जोड़ दिया। ओवैसी का तर्क था कि धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता संविधान के महत्वपूर्ण अधिकार है। उन्होंने सवाल उठाया कि इस्लाम में क्या जरूरी है और क्या नहीं, इसका फैसला अदालत कैसे कर सकती है। ओवैसी ने इस फैसले को असंवैधानिक बताते हुए इसे इस्लाम पर हमला करार दिया। यानी जहां मायावती कह रही है कि विवाद को बातचीत और संवेदनशीलता से सुलझाया जाए, वहीं ओवैसी सीधे फैसले की संवैधानिकता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। हिजाब के मुद्दे के साथ ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति और मुस्लिम प्रतिनिधित्व का सवाल भी जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह दूसरे समुदायों की अपनी राजनीतिक लीडरशिप होती है, उसी तरह मुसलमानों की भी अपनी राजनीतिक आवाज और नेतृत्व होनी चाहिए। ओवैसी ने मुस्लिम आबादी और संसद में उनके प्रतिनिधित्व का आंकड़ा सामने रखते हुए कहा कि करीब 18 करोड़ की आबादी वाले समुदाय के पास संसद में केवल 24 सांसद हैं। उनका सवाल है, अगर राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो समुदाय की आवाज मजबूती से कौन उठाएगा? तो एक तरफ अदालत का फैसला, दूसरी तरफ संविधान की व्याख्या और तीसरी तरफ राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सवाल। हिजाब को लेकर शुरू हुआ विवाद अब 3 अलग अलग बहसों में बदलता दिखाई दे रहा है। पहली बहस है, स्कूल में ड्रेस कोड और धार्मिक पहचान के बीच संतुलन कैसे बने। दूसरी, धार्मिक स्वतंत्रता की सीमा क्या है और इसे तय करने में अदालत की भूमिका कितनी होनी चाहिए। और तीसरी, क्या धार्मिक और सामाजिक मुद्दों को राजनीति से अलग रखा जा सकता है। फिलहाल इतना साफ है कि हिजाब का सवाल अब सिर्फ सिर ढकने का बहस नहीं रह गए है। ये संविधान, अदालत, धार्मिक स्वतंत्रता और सियासत चारों के बीच खिंची एक ऐसी लकीर बन चुका है जिस पर आने वाले दिनों में देश की नजर रहेगी। इस तरह खबरों के लिए बने रहे चैनल फॉर न्यूज यूपीओके के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।